बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आपका मेरा रिश्ता बरकरार रह सके। पाकिस्तान की सियासत में आज फिर एक बड़ा गर्म दिन रहा। इमरान खान साहब ने दिल में एक जलसा किया और वही अपनी रवायती घनोगर्ज के साथ खर्चा पानी लेकर अपोजिशन के लीडरों को लड़ाते हुए नजर आए। लेकिन आज उनकी तकरीर में जो सबसे अहम पॉइंट था वो उन्होंने जनरल बाजवा का जिक्र किया और एक बड़ा डायलॉग बोला कि जानवर न्यूट्रल होता है। तो ये जानवर न्यूट्रल कैसे होता है? क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा ही दावा करते रहे हैं कि मैं हमेशा न्यूट्रल अंपायरों के साथ खेला है। तो क्या वो जो न्यूट्रल अंपायर थे वो उनको जानवर कह रहे थे? इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने न्यूट्रल जानवर कहा किसको है और ये इसके पीछे क्या मैसेज था उनका। लेकिन आज एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है लंदन में। लंदन गढ़ बना हुआ है मुलाकातों का। पाकिस्तान की सियासत का जो महवर बना हुआ है आजकल वो है लंदन। लंदन में जहांगीर तरीन साहब मौजूद है, वहां पर नवाज शरीफ वहां पर मौजूद है और उसके बाद अब्दुल हलीम खान साहब वहां पर मौजूद है। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात हो चुकी है और अब आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो अब्दुल हलीम खान और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। और अब्दुल हलीम खान ने खुफिया मुलाकात की, पीछे कमरे से दाखिल हुए और जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनके तर्जमान अब्दुल हलीम खान के तर्जमान का ये कहना था कि ये मुलाकात नहीं, डिनाई करते रहे, लेकिन ये मुलाकात हुई है। और ये दो बड़े मुश्तरका दोस्तों ने, बड़े दो जो अब्दुल हलीम खान साहब के भी दोस्त हैं, नवाज शरीफ साहब के भी दोस्त हैं, इन दोनों दोस्तों ने ये मुलाकात करवाई है। इन दोनों दोस्तों के मैं आपको नाम भी बताऊंगा कि ये दोनों दोस्त है क्यों, लेकिन ये इतनी अहम डेवलपमेंट हो क्यों रही है। अब्दुल हलीम खान, जहांगीर तरीन ये पीटीआई के राइट हैंड नहीं बल्कि पूरी पीटीआई थे। अब्दुल हलीम खान को एटीएम कहा जाता रहा है, जहांगीर तरीन खान का जहाज उड़ता रहा है और भर भर के एमएनए एमपीए बनी गाला में वो उतारते रहे। और जहांगीर तरीन खान साहब ने एक जहाज ऐसे चलाया है जैसे चिंची चलता है। सवारियां उठाई हैं एमएन एमपी, जहां से उनको जिस कीमत में मिला उठाया और जाकर उन्होंने इमरान खान के पहलू में बैठा दिया है। उनको वो पटका उनके गले में डाला है पीटीआई का और उनको हुकूमत बनाने में सबसे जो मेन किरदार अदा किया था वो इन्हीं दोनों लोगों का था। और ये दो लोग पंजाब के हैं। अब्दुल हलीम खान साहब लाहौर के हैं। ये नून लीग के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, एयाज सादी के हल्के के, वहां पर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और ये कौमी असम्बली के तो हार जाते रहे लेकिन सूबाई असम्बली में ये फतह याब होते रहे। और जहांगीर तरीन खान का भी ताल्लुक पंजाब से है। तो पंजाब में जो है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून ने बड़ी देर तक हुकूमत की हुई है वहां पर। और ये जानते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून है ये पंजाब की एक बड़ी जमात है। जहांगीर तरीन और अब्दुल हलीम खान ये दोनों, क्योंकि अब एक ग्रुप एक हो चुका है तो इनको भी एक मजबूत एक पनाहगाह चाहिए जहां पर ये जाकर अपनी लैंडिंग कर सकें। परवेज लाई भी इस दौर में शामिल थे लेकिन परवेज को अब्दुल हलीम खान पर एतराजात हैं। पीपी में जा नहीं सकते क्योंकि पीपी की सुबह सिंध की जमात मानी जाती है। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून माना जाता है और मियां नवाज शरीफ इसके लीडर है। और मियां नवाज शरीफ की एक वजहदारी है कि जो उनसे मिलता है, इससे पहले मियां नवाज शरीफ किसी से वैसे नहीं मिलते जब तक उनके अंदर कोई उनके दिल उनके साथ ना मिल जाए या उनकी सोच उनके साथ ना मिल जाए, वो उसको टाइम का ज़िया कहते हैं। लेकिन अगर जहांगीर तरीन और अब्दुल हलीम खान की मुलाकात नवाज शरीफ से हो चुकी है तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। और ये मुलाकात करवाई है राणा सनाउल्लाह ने और ख्वाजा सादिक बेग ने। और ये दोनों ही नून लीग के मेन आदमी हैं, एक राइट हैंड है एक लेफ्ट हैंड है। ख्वाजा सादिक तो हमेशा टिकटें भी ख्वाजा सादिक की मशावरत से दी जाती हैं। राणा सनाउल्लाह इस मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सरकर्दा रुकन है, बड़े सरकर्दा लीडर है और हमेशा ये फ्रंट फुट पर रहने वाले दोनों रहनुमा हैं। इन दोनों ने अब्दुल हलीम खान की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात कराई है। और अब्दुल हलीम खान और जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है इस वक्त सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो अब्दुल हलीम खान और जहांगीर तरीन का ग्रुप है। और आगे जो भी हुकूमत बनाएगा, इलेक्शन होते हैं, जो भी आगे हुकूमत बनाएगा तो सबसे अहम रोल जो होगा वो इन्हीं दो अफराद का होगा, अब्दुल हलीम खान और जहांगीर तरीन खान। ये जिस पलड़े में गिर जाएंगे अगली हुकूमत उसकी बन जाएगी। इमरान खान साहब ने दिल में एक जलसा किया है जिसमें उन्होंने वही अपनी रवायती तकरीर की है। मौलाना फजलुर रहमान को डीजल का, जरदारी को बीमारी कहा, नवाज शरीफ को भगोड़ा कहा। लेकिन आज जो उन्होंने एक ऐसे अदारे को बीच में लाने की कोशिश की है, जैसे अदारे को एक मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, जिनको कल डीजी ISPR ने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान जलसे में कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो, फजलू ना कहा करो, नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहा करो। और ये वैसे भी तहजीब याफ्ता माशरों में ऐसे ही होता है और हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप किसी के नाम मत बिगाड़ें, अच्छे नामों के साथ पुकारें। लेकिन इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से, हालांकि पहले ऐसा नहीं था लेकिन कुछ अरसे से मेलसी में जलसा किया, कराची में जलसा किया और उसके बाद अब दिल्ली में जलसा किया।
तो ये बड़े अग्रेसिव होकर और बड़ी एक यानी कि अक्रॉस द बोर्ड होकर ब्लो द बेल्ट जाकर अपने ओपोजिशन के जो रहनुमा है उनको लड़ताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 3 चूहे मेरे शिकार को निकले हुए हैं, तो मेरी तरीके में तुम्हारा नाकाम होगी तो मैं इनके साथ बड़ा बुरा पेश आऊंगा। लेकिन जो इसमें अब जब फजलुर रहमान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैंने जनरल बाजवा को शिकायत नहीं लगाई। बहरहाल इसके बाद उन्होंने फजलुर रहमान बादशाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इमरान को कहा है कि आप अपनी जुबान को लगाम दें, हमें लगाम देनी आती है। और कल जो पार्लियामेंट लाजिस में हुआ था फजलुर रहमान ने भी कॉल दी थी, तो उसमें भी हमारे जो अदालत उन्होंने किरदार अदा किया था। माना फजलुर रहमान ने जिस तरह की कॉल दे दी थी तो मुल्क में एक गंभीर सूरत हाल का सामना हो सकता था। बहरहाल अभी कुछ दिनों में ये धुंध छट जाएगी, ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, सियासत की गर्मा गर्मी है जो ठंडी हो जाएगी और ये सिर्फ तरीके अदम एतमाद तक रहेगी। अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और अगर तरीके अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो फिर मुल्क में एक सियासी गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि फिर लॉन्ग मार्च भी पीडीएम ने कहा हुआ है। तो ये एक प्रेशर बनता जा रहा है। लेकिन जितना इमरान खान अब एग्रेसिव होकर बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले कभी इतनी एग्रेसिव होकर बात नहीं की, और लगता है कि इमरान खान को भी अब अंदाजा हो गया है कि सियासत अब शुरू हुई है। सियासत का जो मरहला था, उन्होंने 3.5 4 साल हुकूमत की है तो उनको उतना सियासत में टफ टाइम नहीं मिला जितना इनको ये पिछले 1-2 माह से टफ टाइम मिलता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना था कि अब न्यूट्रल हमेशा जानवर होता है, तो जो सोच रखता है, फीलिंग रखता है, वो सियासी हो या कोई और हो, तो वो उसके जज्बात होते हैं, वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब हमेशा ही दावा करते रहे हैं कि मैं हमेशा न्यूट्रल अंपायरों के साथ खेला हूं। तो अगर वो जो न्यूट्रल अंपायर जिनके साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्या वो जानवर थे, या उनका जानवर का इशारा किसकी तरफ था, मीडिया की तरफ था या किसी इदारे की तरफ था या किसी और लोगों की तरफ था? तो क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही डीजीआईएस ने कहा था कि जी हम बड़ा उन्होंने वाज़ेह हदायत जारी की थी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी शख्स सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस ना हो। फिर कल डीजीआईएस पीआर ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज इतने बड़े जलसे से जब इतना बड़ा प्रेशर बना हुआ है, हालांकि एक तस्वीर भी वायरल है जिसमें इमरान खान एक त्यारे में बैठे हुए हैं, जनरल बाजवा साथ हैं, एक त्यारे की नुमाइश हो रही है, तो उसमें देखा जा रहा है कि ये दोनों इकट्ठे हैं। तो अगर ये अंदर की बात भी थी तो इमरान खान साहब को इतने बड़े जलसे में बात करने की नौबत क्यों आई, ये एक सवालिया निशान है। फिर वक्त इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।